इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 6 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है, यदि बिंदु 1,2, 4,y, x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। हमें प्रश्न में जो 4 बिंदु दिया गया है इसके बारे में हमें क्या कहा गया है कि इन 4 बिंदुओं को इसी क्रम में लेने पर ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसके शीर्ष क्या होंगे हमारे, एक तो ये होगा जिसका नाम हमने A दिया है, एक ये B, ये C और एक ये D, ये चारों इसके शीर्ष होंगे। तो जो हमें 4 बिंदु दिए गए हैं प्रश्न में वो चारों बिंदु इसी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो देखिए हमें चारों बिंदुओं को क्रम में लेने के लिए कहा गया है। तो जो ये हमारा पहला वाला शीर्ष है जिसको हमने A नाम दिया है तो इसको हम पहला बिंदु मान लेंगे जो कि हमें क्या दिया है 1,2। और इसी तरह से जो ये दूसरा शीर्ष है जिसका नाम हमने B दिया है इसको हम दूसरा बिंदु मान लेंगे। तो दूसरा बिंदु हमें 4,y दिया है और इसको हम तीसरा बिंदु मान लेंगे। तो ये हमें x, 6 दिया है और इसको हम चौथा बिंदु मान लेंगे तो वो हमें 3,5 दिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखिए हमें क्या कहा गया है कि जो ये x और y है इनका मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए हम ये x और y का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसा कि हमें क्या कहा गया है कि जो ये चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा एक समांतर चतुर्भुज होता है उसका क्या गुण होता है कि जो उसके दोनों विकर्ण होते हैं, जैसे कि एक ये विकर्ण हो जाएगा और एक ये विकर्ण हो जाएगा। तो दोनों जो विकर्ण होते हैं ये दोनों ये क्या करते हैं कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि जो ये हमारा विकर्ण है AC ये इस BD को समद्विभाजित करेगा और जो ये BD है ये AC को समद्विभाजित करेगा। अब समद्विभाजित करेगा इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये इतना हिस्सा है और ये इतना दोनों बराबर होंगे, यानी कि ये और ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह से जो ये विकर्ण है इसको समद्विभाजित कर रहा है तो इसका हमारा ये हिस्सा और ये हिस्सा ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान दीजिए कि जो ये दोनों विकर्ण हैं ये दोनों विकर्ण एक ही बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये देखिए बिंदु हमारा कौन सा है, ये वाला। तो इस बिंदु का हम नाम दे देते हैं O बिंदु। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा ये बिंदु है ये बिंदु क्या होगा, हमें जैसा कि पता है कि इसी बिंदु पर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो बिंदु है ये हमारा इस समांतर चतुर्भुज का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम ये x और y का मान ज्ञात करने के लिए विभाजन सूत्र का उपयोग ना करके मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो हमारा मध्य बिंदु सूत्र होता है उसको। तो देखिए मध्य बिंदु सूत्र हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हम इसमें मध्य बिंदु सूत्र क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो ये हमारा बिंदु है जहां से ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, मध्य बिंदु है। इसीलिए इसमें हम मध्य बिंदु सूत्र अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये AC है इसका मध्य बिंदु क्या होगा, ये हमारा O होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारा AC है AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो देखिए AC का मध्य बिंदु हमारा ये है, यानी कि AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक का मतलब है कि जो ये हमारा O बिंदु है इसका निर्देशांक। इसी तरह से जो ये हमारा AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक है ये किसके बराबर होगा, जो ये BD है इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्योंकि ध्यान दीजिए जो हमारा ये O बिंदु है ये AC का भी और इस BD का भी दोनों का ही मध्य बिंदु है। इसीलिए हम AC के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है इसके बराबर में लिख सकते हैं कि BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। ठीक है,
तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब हम सूत्र लगाएंगे। AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक का मतलब क्या है कि इसमें अब हमारा मध्य बिंदु का सूत्र लगेगा। तो मध्य बिंदु हमारा क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2। तो सबसे पहले देखिए AC हमारा ये है, तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख रहे हैं हम, तो इसीलिए इसमें हमारा ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। तो सबसे पहले x1 प्लस x2 है यानी कि 1 प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस x बटे में 2 है, और फिर देखिए y1 प्लस y2 है, तो ये y1 2 और y2 6 यानी कि 2 प्लस 6 बटे में 2। ठीक है, इसी तरह से बराबर के इधर भी ये हमारा क्या है BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि BD हमारा ये है। तो देखिए अब हम BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख रहे हैं, तो BD में हमारा x1 y1 ये हो जाएगा और x2 y2 ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा x1 है 4 और x2 है 3, यानी कि 4 प्लस 3 बटे में 2, और फिर y1 प्लस y2, तो y1 है y, y2 है 5, तो y प्लस 5 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो हमारा आ जाएगा 1 प्लस में x बटे 2, इधर 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, बटे में 2 है तो 2 से 8 को भाग करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, इधर देखिए 4 प्लस 3 7 हो गया, बटे में 2, और इधर y प्लस 5 बटे 2। अब यहाँ से देखिए इस वाले निर्देशांक में ये हमारा x है और ये y है, इसमें ये x है और ये y है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो x है और इसमें जो x है दोनों को हम एक बराबर में रख देंगे, यानी कि ये जो x का मान 1 प्लस x बटे 2 है, इसके बराबर में ये x के मान को रख देंगे 7 बटे 2। ऐसे ही ये y का मान है और ये y का मान है, तो इसके बराबर में हम ये वाला रख देंगे इस तरह से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए ये 2 से 2 तो कट जाएगा। अब इधर क्या बचा 1 प्लस x बराबर में 7, तो इधर हमारा ये x 1 को इधर भेज देंगे तो 7 माइनस 1 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, ये घटाने पे 6, तो x का मान 6 आ गया। इधर देखिए 2 का 4 से गुणा करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 8 बराबर में y प्लस 5 बचा, तो यहाँ से ये हमारा 8, ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर y बचेगा, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 बराबर y, यानी कि y का मान 3 और x का मान 6 आ रहा है। तो यही हमसे निकालने के लिए कहा गया था, x का मान हमारा 6 आ गया और y का मान 3, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।